31 अक्टूबर यानी भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती। जब भारत आजाद हुआ था तो देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। इस खास मौके पर अलग अलग शैक्षिक संस्थानों में स्पीच जैसी अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। तो इसी खास मौके पर हम आपको स्पीच का एक बहुत अमेजिंग सा सैंपल बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप सरदार पटेल की जयंती पर एक बेहतरीन स्पीच कैसे दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। तो जैसा मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ, स्पीच के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं, इंट्रो, बॉडी और आउट्रो यानी कि उपसंहार। ठीक है, सो आपको एक बेहतरीन इंट्रो के साथ शुरू करना है ताकि लोग आपकी बात को मन से, रुचि से सुने। ठीक है, तो आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं? आप कह सकते हैं, सभा में बैठे मौजूद लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सरदार पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे। तो ये हो गया आपके इंट्रो का पार्ट, यानी कि आपने ग्रीट किया और थोड़ा सी जो भूमिका है वो जयंती के बारे में बता दी। अब आपको बोलना है स्पीच की बॉडी। ठीक है, यानी कि जो मेन कंटेंट है ना आपके स्पीच का, आपको वो बोलना है। ठीक है, ज्यादा नहीं खींचना है, छोटा ही रखना है और इजी वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। सैंपल मैं आपको बता देती हूँ, आप कह सकते हैं, सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। पहले उन्होंने वकील के रूप में काम किया, लेकिन बाद में वो महात्मा गांधी के साथ मिलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। उनका सपना था कि एक ऐसा भारत बने जहां सभी लोग एक साथ रहें। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के अंदर कई सारे छोटे छोटे रियासतें थी और कई सारे छोटे छोटे रजवाड़े थे। पटेल ने उन सभी को एक साथ जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा था कि एकता में शक्ति है और उन्होंने ये सच भी करके दिखा दिया। तो ये हो गई आपके स्पीच की बॉडी, यानी कि जो मेन कंटेंट है वो आपको क्या बोलना है। याद रखना है कि जो सारी चीज़ें हैं वो लगभग हर किसी को पता है, लेकिन आपकी स्पीच बाकी लोगों से अलग कैसे होगी जब आप कुछ अलग और कुछ यूनिक सा कंटेंट उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जो सरदार पटेल का जो रजवाड़ों को अपने देश में मिलाने का पॉइंट है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप इसे अपने स्पीच में इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इंट्रो बोल लिया, बॉडी बोल लिया, अब बारी आती है जो स्पीच है उसको एंड करने की, यानी कि आउट्रो बोलने की। तो देखिए, जैसे इंट्रो की भूमिका होती है ना, वैसे ही आउट्रो की भी उतनी ही भूमिका होती है। आपको उसे भी बहुत अच्छे से बोलना होता है। सैम्पल जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल बता देती हूँ। आप कह सकते हैं, हमें आज सरदार पटेल के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें अपने देश को और बेहतर बनाना है और इसके लिए मिलकर काम करना होगा। उनकी सोच हमें ये बताती है कि जब भी हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उम्मीद है सरदार पटेल की जयंती पर आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप धन्यवाद देकर अपने स्पीच को एंड कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रो में जैसे ग्रीटिंग जरूरी है, वैसे ही आउट्रो में भी ग्रीट करना उतना ही जरूरी है। सो आप ग्रीट करते हुए अपने स्पीच को खत्म कर सकते हैं। अगर आप इस सैंपल का इस्तेमाल करेंगे ना अपने स्पीच में, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे अपने स्पीच में, तो कोई भी व्यक्ति ताली बजाने से नहीं रुकेगा और हर कोई आपसे प्रभावित भी होगा। सो इस सरदार पटेल जयंती पर आप इस सैंपल को, इस स्पीच को जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि इसने आपकी कैसे मदद की। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।